बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी होस्ट आमना आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद आमना में। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस बनाएंगे। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार मैक्रोनीस की रेसिपी आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीस बनाना। ठीक हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेजिटेबल चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने मैक्रोनी का एक पैकेट लिया। आपको जो पसंद हो वो ले लें। आधा किलो हमारे पास बोनलेस चिकन है। इस तरह आप छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लें। एक आधा टमाटर बड़े साइज का बारीक कटा हुआ। एक पहले हमें मटर चाहिए। मटर को मैंने पहले से बॉईल कर लिया है। 2 अदद शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। बंद गोभी का फूल है, इसे भी आप बारीक इस तरह काट लें छोटा छोटा। 3 अदद आलू हैं और इस तरह मैंने इसको लंबाई में काट लिया और इसको पहले से मैंने फ्राई कर लिया है। 1 अदद प्याज बड़ी साइज का इस तरह बारीक कटा हुआ और 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। 2 चमचे हमें सिरके की चाहिए। एक प्याले हमें टमाटो केचप चाहिए। इसके अलावा हमें 2 चम्मच सोया सॉस इसमें शामिल, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च। सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो पानी मैंने पहले से बॉईल होने के लिए रख दिया था और हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हम 1 चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। इससे मैक्रोनीस जो है वो खिली हुई बनती है। और अब हम इसको बॉईल होने तक पका लेंगे जब तक हमारी मैक्रोनी अच्छी तरह से गल ना जाए। तो इतनी देर में हम मसाला तैयार कर लेते हैं मैक्रोनी। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हम ये प्याज डाल के इसका सब फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के से कुक हो गया। अब हम इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। और चिकन को कलर चेंज होने तक हम फ्राई कर लेंगे। चिकन का कलर जो है वो अच्छी तरह से चेंज हो गया है। चिकन जो है वो हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर लेंगे। हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही फ्राई भी डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मीडियम आंच पे चिकन को थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारे टमाटर जो है वो भी सॉफ्ट हो जाए। तो हम मीडियम आंच पे इसे जाके थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। चिकन हमारी एक तरह से गल चुकी है और टमाटर भी जो है वो हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच सिरका शामिल कर लेंगे और ये 2 चम्मच हम इसमें सोया सॉस शामिल कर लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ये वेजिटेबल शामिल करेंगे। वेजिटेबल आपको जो भी पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मिर्च, हम मिक्स कर लेंगे इसके साथ। इसके साथ ही हम ये गोभी भी शामिल कर लेंगे। गोभी को इसको हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे चिकन के साथ। इसमें टमाटो केचप भी शामिल कर लेंगे।
और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। सब्जियों में हम ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इसे मिक्स करके फिर अच्छी तरह से अब हम इसे 1 से 2 मिनट सब्जियों को पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम आंच पे। ऐसे ढक के हम पकने देंगे। तो सब्जियाँ भी जो है वो अच्छी तरह से गल चुकी हैं। हमारा जो वेजिटेबल और चिकन का मसाला है वो तैयार हो गया है। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी शामिल कर लेंगे। ये मैंने मैक्रोनी को बॉईल कर लिया था। अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर लेंगे। हमारी चिकन और वेजिटेबल मैक्रोनी जो है वो रेडी है। हम इसके लिए अब हम इसमें ये फ्राई किए हुए आलू भी शामिल कर लेंगे। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनीज जो है वो तैयार है। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकालूंगी। हमारी ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। इसको अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह फिर किसी नई और आसान सी रेसिपी के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।